समस्त भारत में सुप्रसिद्ध श्री बाबा रुद्र एवं पावन धाम इस बहुत ही स्थिति में लाखों लोग विभिन्न गांवों से, नगरों से, शहरों से महाराज जी के अंतिम दर्शन करने पर पधारे। प्रातः समानीय परम पूजनीय श्री सदगुरु महाराज जी, जो कि समस्त भारत नहीं, मैं तो चाहूंगा कि समस्त विश्व में जिन्होंने इतना मानविक स्थान प्राप्त किया और जिन्हें समस्त भारत में जहां बड़े बड़े विद्वान और संत महात्माओं की जो सभा होती है, भारतीय संस्कृति के उस समिति ने कुछ वर्ष पूर्व महाराज जी को सर्वोच्च भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के विकास का उनको पुरस्कार मिला। और वो जो पुरस्कार है महाराज जी मेरे स्वयं कहेंगे, देखिए उनका। और वो भी समझ था कि आदि गुरु शंकराचार्य जी, जो उनके शिष्य हैं शंकराचार्य जी, 4 मठ है, एक मठ में शंकराचार्य भगवान शंकराचार्य महाराज जी के साथ यहाँ दर्शन करने हेतु बाबरगुरु को पधारे। और बाबरगुरु में जो धर्म द्वार में महाराज जी वहां पर अपनी उपासना में बैठे थे, तो भगवान शंकराचार्य का बहुत ही मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ उनको बड़ी विधि पूर्वक बाबरगुरु धाम में लाया गया और अंदर उन्होंने धोने में प्रणाम किया, परिक्रमा की। और उसके उपरांत वे धर्म द्वार में महाराज जी से मिलने पहुंचे। और आप हैरान होंगे कि महाराज जी जो उच्च कोटि के वेद बेटा, विद्यालंकार, गीता में ऋषि, गीता भाष्यकार और चारों वेदों के ज्ञान जो ज्ञाता थे, और उस समय उनका शंकराचार्य जी के साथ उनका साक्षात्कार भी हुआ। और साथ साथ उनका उस समय जो शास्त्रों का जो आप जानते हैं कि वर्णन है, वे हुआ। और परम पूजनीय महाराज जी, आप हैरान होंगे कि आदि श्री शंकराचार्य जी ने महाराज जी को उस समय उन्होंने जहां महाराज जी ने उनका स्वागत किया, सम्मानित किया, भावना ने सम्मानित किया कि मैंने आज तक ऐसा समस्त भारत में कोई ऐसी विभूति नहीं देखी कि जन्म शास्त्र। आप हैरान होंगे कि वे गुगलहर गांव में जहां की उनकी जन्मस्थली है, और वो बचपन में ही छोटी आयु में ही वे बाबरगुरु धाम में उनको माता पिता ले आए। और उनके जो पावन गुरु अम्ब योगी श्री एकनाथ आत्मानंद जी महाराज, जो महाराज जी को यहाँ आप देखिए कि उन्होंने यहाँ पर विद्यालय में जहाँ ये गौशाला है, वो गौशाला में बैठकर महाराज जी ने जो एक बड़ा साधारण शब्द जिसको भूरी बोलते हैं, वहां गौशाला के बीच में बैठो पढ़ते थे। और इसके साथ साथ वे महाराज जी, आप देखिए, अपने गुरु महाराज जी की पूरी सेवा करते थे। उनका भोजन निर्माण और उनकी हर तरह से जो वस्त्र धोने और जो भारतीय संस्कृति के अनुसार जो यहाँ विद्यालय जो स्वामी आत्मानंद जी ने खोला था 1905 में, उस विद्यालय में महाराज जी पढ़े। और यहाँ उन्होंने पढ़ने के बाद आगे तो इसके बाद गुरु जी नहीं चाहते थे कि आगे जाए, लेकिन उन्होंने
उनके भाग्य में कुछ और था, तो उन्होंने गुरुकुल से आगे जाकर आग्रह किया कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, तो उनको हरिद्वार भेज दिया। हरिद्वार से फिर वे वाराणसी में गए, जहां विश्व हिंदू संस्कृत विश्वविद्यालय जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अंग्रेजों के समय में जो बनाया था। तो महाराज उस वहां पर वे उन्होंने वेदाचार्य, विद्यालंकार, और आप हैरान होंगे कि वो उस विश्वविद्यालय में वे वो जिसको हम आज गोल्ड मेडल कहते हैं, वो सर्वोच्च स्थान उनको दिया गया। और उसके साथ साथ उन्होंने निवेदन किया कि आप इस विश्वविद्यालय के कुलपति बने, वाइस चांसलर बने, आपको हम ये स्थान देते हैं। लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को अपना शिष्य मान लिया है, मैं ये पद स्वीकार नहीं कर सकता। तो लगभग 25 वर्ष के थे जिस समय उनके गुरु महाराज जी उनको ये गति, पावन गति जो है, तो उसको अधिष्ठाता के रूप में सौंप ली और स्वयं में जोगी पंगा में चले। और महाराज जी आप देखिए, जिन्होंने उस समय से लेके आज 2025 हो गया है, आप चाहे जो लगभग वो शताब्दी की ओर बढ़ रहे थे, और उन्होंने इस धूने पर बैठकर सभी भगत जनों का, करोड़ों भगत जो विदेश तक से भी भाई यहाँ भगत आए, उन्होंने बाबा रजूल धाम का नाम, जो कि आप देखिए छोटे सा एक गांव था जब बाबा रजूल जी ने यहाँ ये धूना स्थापना की, तो उन्होंने इस संस्कृति को बहुत बढ़ाया और इतना विकास किया। आज मैं आपके बाबा रजूल धाम में और अमलहड़ में, हरिद्वार में, दिल्ली में ऐसे प्रमुख स्थान जो बने हैं, इसी तरह आश्रम में जहां 24 घंटे लंगर लगता है। और उन्होंने, महाराज जी ने देखिए, उन्होंने 18 धाम, जैसे व्यास जी ने 18 पुराण